बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन बिकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। मुक्ति को परिषद में आया है भगवान श्री राम भक्त हनुमान से कहते हैं, हनुमान जी बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो। संत कबीर साहब की वाणी है, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नि अक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धने अलप बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गले, नैना से ढरी परे नोर हो। पीलहु आहो हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध उजला है। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परेखो टक सार हो। अबरी के गौना बहोरी नहीं औना, फिर न मनुष्य अब तार हो। इसके लिए अभी सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, गगन की ओट निशाना है। अपने अंदर में ध्यानाभ्यास करने से अंधकार मंडल का छेदन करना पड़ेगा। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छारे, कर दृष्टि अरुधन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। मुस्तेदी के साथ ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। मन तुम बसो तीसरो नैना, मह तह से चले दीजो रे। मुस्तेदी के साथ कहते धरनी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा उगे भवन हो तिजोर। परमाराम सुपाद कहते जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लेता है उसका अरबों जन्म सुधर जाता है। तो कहाँ जाना पड़ेगा?
परमारस महाराज कहते हैं आयन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तमय बीच ही में फाटी हो। दृष्टि की धारा जब एक होगी, नयन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को पास, अविनाशी विषय नहीं हो सहज जो प्रकाश। दृष्टि डोर अस्थिर रहे तमय बीच ही में फाटी हो, खोले राह आसमान की टूटे भ्रम काटी हो। अभी सुन रहे थे परम संत बाबा देवी साहब की वाणी। भक्त जब अपने मन को अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, वहां से उनको धकियाया जाता है, भगाया जाता है। जो धकियाने के बाद भी, भगाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, जो वहां से विचलित नहीं होता, परमात्मा उनके द्रव्य बिना नहीं रहते। तो परमात्मा उनके लिए सबसे पहले ज्योति का दर्शन कराते, प्रकाश का दर्शन कराते और शब्द का श्रवण करके, शब्द नदानुसंधान की क्रिया हो, उस शब्द को पकड़ करके परमात्मा के धाम में चले जाते हैं, जहां से फिर लौटना नहीं होता, वहां से फिर आते नहीं है, वो मोक्ष धाम चले जाते हैं। खोले रासमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसधाई के निर्खत बैराटी हो, धुर धुर गही लही परम पद बंधन लेहो काटी हो, संतन के यह राज रही भिख भरम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी। और जब गुरु की कृपा हो जाएगी, जो गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाई गुरु गुरु जपिए लोग है। जब गुरु की महती कृपा होगी, सत्संग में सब थोड़े आ सकते हैं, सब सत्संग में आ सकते हैं। जब गुरु की कृपा होगी तब सत्संग पाएंगे। परमारस महाराज की वाणी है, जिसके अगल बगल में आस पास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। इसके लिए गुरु के प्रति समर्पण। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे, नानक देव जी महाराज को, नानक देव जी महाराज अपने शिष्यों का परीक्षा लेते हैं। पुत्र के मन में था गुरु गद्दी हमको दे दे, दामाद के मन में था गुरु गद्दी हमको दे दे, और ऐसे भक्त थे लहना, लहना के मन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई चाहना नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज एक दिन कहते चलो मेरे संग, पुत्र को भी संग में ले लिए, दामाद को भी संग में ले लिए, अल्लाहना भी चल रहे हैं। नानक देव जी महाराज क्या करते हैं, शहर का जो गंदी नाला है उसमें अपना गिलास को गिरा देते हैं। जैसे गिलास को गिराए, गंदी नाला था, अपने पुत्र से कहते एक काम करो, इसमें से गिलास निकाल दो। तो पुत्र अपने शरीर पर जो वस्त्र पहना हुआ था, सुंदर वस्त्र को देख रहे थे और कह रहे इसमें हम घुसेंगे, निकालेंगे तो पूरे शरीर में तो कीचड़ लग जाएगा, यह हमसे नहीं होगा, इसके बदले आपको हम कई गिलास दे देंगे, लेकिन हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए। दामाद को कहते, वह भी कहते हैं
हमारी प्रतिष्ठा है यहाँ पर, यह हमसे होने वाला नहीं है। लहना पीछे खड़े थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लहना ग्लास नाला में गिर गया, निकालोगे? कोत परे, कोत परे। कोत करके गिलास को निकालते हैं और गुरु के संग चल दिए। गए आश्रम में साफ करके रख दिए। फिर परीक्षा, एक दिन और परीक्षा लेते हैं। रात्रि का 12 बज रहा था, जारा का समय था। अपने पुत्र से कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज, यह वस्त्र ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करके पहनेंगे। इस वस्त्र को जाओ रावी नदी में जाकर के साफ करके आओ। जोरों की हवा बह रही थी। रावी नदी का जल जो था बर्फ की तरह जम गया था। अपने पुत्र से कहते जाओ साफ करके लाओ। पुत्र क्या कहते हैं, वहां जो जाएंगे तो हम मर ही जाएंगे, अभी मरने का समय नहीं है, हमको बहुत बचना है। दोनों पुत्र पीछे हो गए, काम से नहीं होगा। कल 11 बजे दिन में जाएंगे स्नान करने के लिए, और जब स्नान करने के लिए जाएंगे तो आपका भी कपड़ा को धो देंगे। दोनों पुत्र पीछे हट गए। दमाद से कहते वह भी पीछे हट गए। तो गुरु नानक देव जी महाराज लहना को कहते लहना, यह रावी नदी में जाकर कभी साफ करोगे, सुबह पहनेंगे। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, वस्त्र लेते हैं, चल दिए। वहां गए। रात्रि के 12 बजे बर्फ जमा हुआ था, पानी बर्फ की तरह जमा हुआ था। जोरों की हवा बह रही थी। वस्त्र को साफ करके लाए और राते में सुखाए। ब्रह्म मुहूर्त में जब गुरु नानक देव जी महाराज स्नान किए तो उनको वह वस्त्र पहनाए। दिन का जब 11 बज गया, उधर से पुत्र आते हैं, दमाद आते हैं और क्या कहते हैं, जब ने तब आप कहते ये करो वो करो। रात को हम जाते हमारी मृत्यु हो जाती। आप गिलास को गिरा दिए और कहते थे निकालने के लिए। कितने लोग सब देख रहे थे हम लोग को। हमारी प्रतिष्ठा है। जब न तब आप कहते ये करो वो करो। लाइए कपड़ा, जा रहे हैं स्नान करने के लिए, धो करके लाऊंगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो वस्त्र हम पहने हुए हैं, इस वस्त्र को लहना रात्रि के 12 बजे साफ करके लाया है। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं, बराबर परीक्षा लेते थे। आश्रम में बहुत सज्जन सब आए, भक्त सब आए गुरुदेव का, गुरु नानक देव जी का दर्शन करने के लिए। जैसे दर्शन करने के लिए आते हैं, आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं था, भोजन का कोई व्यवस्था नहीं था। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र से कहते करो, यह ककीर का वृक्ष, कांटेदार ककीर का वृक्ष का, इस वृक्ष पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। पुत्र क्या कहते हैं, आपका तो मत ही खराब हो गया है, कांटादार वृक्ष है, इस पर चढ़ेंगे कहीं मिठाई गिरेगा? ये हमसे होने वाला नहीं है, मेरे हाथ पांव में कांटा चुभ जाएगा, यह हमसे होगा भी नहीं। पुत्र दोनों पीछे हट गए, दमाद भी पीछे हट गए। लहना खड़े थे। गुरु नानक देव जी कहते लहना इस वृक्ष पर चढ़ करके वृक्ष को डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। विलंब नहीं किए, दौड़ पड़े, अपने सदगुरु को प्रणाम करके नाम का सुमरन करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए और नाम का सुमरन कर रहे हैं और वृक्ष को डुला रहे हैं। बदाबद जिस तरह पका हुआ आम गिरता है, बदाबद तरह तरह का मिठाई गिरा और उठा करके सब भक्तों को खिलाए। पुत्र सब देखते रह गए। गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं, अपने पुत्र को कहते चलो श्मशान घाट, दमाद को भी कहते हैं, लहना को भी कहते हैं। श्मशान घाट गए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं वहां क्या है? कहा बहुत लाश पड़ा हुआ है। कहा जो तरोताजा जो है, कहा तरोताजा लाश है, कफन का कपड़ा से ढका हुआ था। अपने पुत्र को कहते जाओ और लाश को खाओ।
कहते ये हमसे होने वाला नहीं। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद भी पीछे हट गए। लहना से कहते लहना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ खाओ। गुरुदेव को प्रणाम के दौड़ पड़े और वहां जाते हैं और कहते हैं किधर से खाओ? गुरुदेव किधर से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे वस्त्र को हटाते हैं लाश तो लापता हो गया और रसगुल्ला का भरा, बहुत बड़ा रसगुल्ला से भरा हुआ बहुत बड़ा हंडी था। मुंह सटाते हैं, डवा खाते हैं। पुत्र दमाद देखते रह गए और गुरु नानक देव जी दौड़ पड़े और लहना को हृदय से लगाते हैं और रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं। अंतर की ज्योति खोल देते हैं, प्रकाश का दर्शन करा देते हैं। परमात्मा का असली शब्द है उसको पकड़ा देते हैं। तो गुरु नानक देव जी हृदय से लगाए आए, लहना को अपने हाथ से गुरु नानक देव जी महाराज स्नान कराते। जिस गुरु गद्दी पर गुरु नानक देव जी बैठते थे और उस गुरु गद्दी पर गुरु नानक देव जी ने लहना को बैठाए और लहना जब गुरु गद्दी पर बैठाए उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज अपने सिर जो है लहना के चरण में रगड़ते हुए कहते हैं जाओ लहना मैंने सब कुछ तुमको दे दिया, सब कुछ तुमको दे दिया, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। जाओ लहना आज से तुम्हारा नाम अंगद देव जी महाराज होगा, अंगद देव जी महाराज होगा। ये गुरु की कृपा है। श्री सदगुरु गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार मैं पुनः ग्रामवासियों से, धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह करता हूँ कि पूज्य पाद स्वामी अरविंद बाबा मंचासीन हो गए हैं। अब उनके मुखारविंद से अमृत की वर्षा होगी और पाठ में जो है मुक्तोपनिषद से पाठ किया गया है। जितने धर्म प्रेमी हैं कृपया वे अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। कृपया माइक बाबा के आगे में सुसज्जित करें।